नमस्ते दोस्तों। तो अब मैं जा रहा हूँ सीहोर से उज्जैन। उज्जैन में एक ज्योतिर्लिंग है, उसे घूमने के लिए, क्योंकि ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करना एक हमारे हिंदुओं में एक ज़रूरी है। 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। अभी मैं पहला ज्योतिर्लिंग यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। उसके बाद बाकी जितने भी 11 बचते हैं उनको कंप्लीट करूँगा। अभी पहले मैं जाऊँगा उज्जैन। उज्जैन के बाद मैं मतलब मेरी स्टार्टिंग उज्जैन से है, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। अगर आप भी जाना चाहते हैं उज्जैन या फिर कहीं पे भी, या ज्योतिर्लिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक लिस्ट दे दूँगा। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप फॉलो कर सकते हो। देखो, लिस्ट के अकॉर्डिंग ही असेंडिंग ऑर्डर में ही फॉलो करना चाहिए ज्योतिर्लिंग। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं कि मैं सीहोर आ गया हूँ और सीहोर से उज्जैन या फिर इंदौर बहुत पास है, तो हम यहाँ पे जा सकते हैं। मैं अभी कुबेरेश्वर धाम में हूँ, जो कि सीहोर भोपाल के पास एक बहुत ही पवित्र और शांत धार्मिक स्थल है, और मैं निकल रहा हूँ उज्जैन के लिए। यहाँ से सीहोर स्टेशन तक पहुँचने के लिए मैंने एक मारुति इको कार बुक की है। ड्राइवर ने मुझसे 300 रुपये मांगे थे शेयरिंग में चलने के लिए। तो और अगर मैं उस पूरी कार बुक करके जाता, मारुति इको को बुक करके जाता, तो मेरे से 1600 रुपये मांग रहा था। तो भाई, ऐसे धार्मिक स्थलों पर लोग थोड़ा ज़्यादा ही चार्ज करते हैं, बट शेयरिंग में काम हो गया मेरा। मैंने 300 रुपये दिए और मेरा काम हो गया। तो शेयरिंग में कार बुक करी और मैं निकल गया। तो ड्राइवर ने मुझे एक बोला कि अगर आप और भी कहीं घूमना चाहते हो, तो ड्राइवर ने बोला कि मैं आपको सीहोर स्टेशन तो छोड़ ही दूंगा, साथ ही में ही एक जगह और भी दिखा देता हूँ। गणेश जी का एक मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ है, मैं वो मंदिर घूमना ही था। तो गणेश जी का ये मंदिर सीहोर स्टेशन से पहले पड़ता है, मतलब स्टेशन के रास्ते में ही है, बट पहले ही पड़ता है। तो मैं वहाँ के लिए निकल गया। साथ ही साथ उन्होंने मुझे मंदिर दिखाया, और कुछ सच कहूँ तो जो मंदिर है, मेरा मन खुश हो गया, क्योंकि वो एकदम साफ सफाई बहुत अच्छा था। और इसके लिए ड्राइवर ने मेरे से पैसे भी नहीं चार्ज किए थे। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, इसे कोई पैसे नहीं है, आप मंदिर जा रहे हो तो मज़ा सा आ गया। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर हम पैसे नहीं ले रहे तो बहुत बढ़िया बात है। और मैं मंदिर घूम के भी आ गया वहाँ से। अभी मैं देख रहा था IRCTC एप्लीकेशन पे, मोबाइल पे, कि टिकट कोई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो मैंने क्या देखा, मैंने सोचा कि यार ऑनलाइन क्यों देखना, सीधे स्टेशन से जाकर टिकट लेते हैं, वहाँ का भी एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो वैसे भी सीहोर स्टेशन से उज्जैन के लिए एक पैसेंजर ट्रेन मिल रही थी, जो कि 1:29 पे थी। मैंने ऑनलाइन देख लिया था कि वो 1-1:30 बजे चलती है। और अगर आप भी प्लान कर रहे हो सीहोर से उज्जैन का, तो आपके पास 2 ट्रेन टाइमिंग है, एक सुबह 9 बजे का और एक दोपहर के 1:30 बजे का, जिस पे मैं जाने वाला हूँ। और मैं ये चाह रहा था, अगर 1:30 बजे जाऊँगा तो मैं शाम तक वापस आ जाऊँगा, क्योंकि मेरी भोपाल से दिल्ली की कल एक ट्रेन है। ठीक है, अगर आप एक दिन रुकना का प्लान कर रहे हो, तो आप 1:30 बजे भी जा सकते हो और 9 बजे भी जा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर इस टाइम जाओगे तो इस टाइम बहुत भीड़ मिलेगी वहाँ पर। ठीक है, सीहोर से अगर आप उज्जैन जाते हो, कम से कम 2 से 3 घंटे लगेंगे। तो उसी हिसाब से आपको अपना प्लान करके आना पड़ेगा, अदरवाइज आप वहीं अटक जाओगे और आपके पास कोई टाइम ही नहीं मिलेगा और आप दर्शन नहीं कर पाओगे। क्योंकि जुलाई से महीने में, और जब तक नवरात्र चलेंगे, या फिर जब तक आप ये बोलो कि सावन चलेंगे, तब तक आप सावन का मौसम आएगा, ये महीना चल रहा है, तब तक आप दर्शन नहीं कर पाओगे। बहुत टाइम लगेगा आपको दर्शन करने में। लो जी, बात करते करते मैं आ ही गया गणेश जी के मंदिर। जैसा कि ड्राइवर भैया ने बोला था, मंदिर सच में काफ़ी पुराना और पवित्र था। बस एक बात की थोड़ी सी अफसोस वाली थी, अंदर वीडियो शूटिंग अलाउड नहीं थी, नहीं तो मैं ज़रूर आपको भी दर्शन कराता कि यहाँ के गणेश जी का रूप कैसा है। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हो, यही एक गणेश जी का मंदिर है, जो सीहोर के स्टेशन के पहले पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे लोग हमें बोल रहे थे कि आप यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, लेकिन ड्राइवर भैया को पता था, क्योंकि वो डेली यहाँ पे आते हैं, तो इनको पता है कि हम मुझे कहाँ लगाना है अपना कार। तो जैसे कि आप सामने देख रहे हो, यही ये मंदिर है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी, मंदिर के आसपास बहुत एरिया, जो बहुत सारा एरिया था, वो साफ़ सुथरा था, और ये देखने का मन खुश हो गया मेरा। अगर आप भी सीहोर आएँ तो गणेश जी का मंदिर का ज़रूर दर्शन करें। गणेश जी का आशीर्वाद लेने के बाद अब मैं निकल गया हूँ महाकाल के दर्शन के लिए। मतलब अब मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है सीहोर स्टेशन। मुझे यहाँ से एक पैसेंजर ट्रेन मिल गई है, जैसा कि मैंने देखा था ऑनलाइन, जिसकी टाइमिंग दोपहर के 1:30 बजे है, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी। यही ट्रेन मुझे उज्जैन ले जाएगी। ठीक है, तो अब क्या है, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सीहोर से उज्जैन की ट्रेन जर्नी, और इस जर्नी में क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है मुझे, जब आपको चालू या पैसेंजर ट्रेन में सफ़र करते हो। तो
जब आप चालू या पैसेंजर ट्रेन में सफ़र करते हो, क्योंकि मेरी यह फर्स्ट टाइम सफ़र कर रहा हूँ, तो ये मैं चैलेंजेस क्या क्या फेस करूँगा वो बताऊँगा आपको। ये सफ़र थोड़ा सा सिंपल भी होता है और ये थोड़ा सा टेस्ट भी कि पेशेंस का, ना सीट कंफर्म होती है, ना एसी होता है, ना कंफर्ट का ऐसा हो जाता है, तो वो सब मुझे देखना होगा। लेकिन असली मज़ा भी इसी में है, क्योंकि मैं कभी आया ही नहीं हूँ, ना कभी जनरल डिब्बे में बैठा हूँ, ना कभी चालू डिब्बे में बैठा हूँ, मतलब किसी भी लैंग्वेज में बोलो से आप, तो मैं कभी नहीं बैठा हूँ। ना एसी है, ना सीट कंफर्मेशन है, तो वो सब आपको देखना है। तो यही सब चीज़ें मुझे देखनी है, क्या सा होता है क्या नहीं होता है। तो चलिए इस रॉ जर्नी में सीहोर से महाकाल की नगरी उज्जैन तक लो जी, मैं आ गया सीहोर स्टेशन। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे यहाँ से जाना है उज्जैन। मैं ये ज्योतिर्लिंग यात्रा शुरू कर रहा हूँ। वैसे तो शुरुआत सबसे पहले द्वारका गुजरात से करनी चाहिए थी, लेकिन अभी मैं सीहोर में हूँ और उज्जैन यहाँ से सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर है। तो मैं यहाँ से सोच रहा हूँ कि क्यों ना यहीं से शुरुआत की जाए अपने ज्योतिर्लिंग। चलिए देखते हैं कि टिकट काउंटर और क्या क्या रेट है, कितने रुपए में मुझे वो टिकट मिलता है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं पहली बार पैसेंजर ट्रेन में बैठ रहा हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है चालू ट्रेन का। काफ़ी एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा-सा क्यूरियोसिटी भी कि क्या-क्या होगा। तो लो मैं इधर स्टेशन में एंट्री कर लिया और चलते हैं टिकट लेने के लिए कि टिकट का रेट क्या है और कितने का मिलेगा। तो ये रेट चार्ट आप फॉलो कर सकते हो ट्रेन लेने के लिए। इस रेट चार्ट को फॉलो करके आप टिकट ले सकते हो और इनके यहाँ पे आप पता कर सकते हो कितना पैसा लगेगा ट्रेन टिकट का। ये रही मेरे पैसेंजर ट्रेन की टिकट और अब चलते हैं ट्रेन में, देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। जैसा कि आप देख रहे हैं ये है सीहोर स्टेशन। तो कुछ ऐसा दिखता है स्टेशन। टिकट तो ले ली, तो देखते हैं क्या है कैसा है, जाने में क्या लगता है। और दूसरा ये है कि आने के लिए ट्रेन में जो मैंने पूछा है काउंटर पे, वो बोल रहे हैं 5:55 पे है। तो चलिए देखते हैं 5:55 पे मैं ट्रेन बोर्ड कर पाता हूँ नहीं कर पाता। 5:55 से वहाँ मिले, फिर मुझे यहाँ सीहोर छोड़ेगी 9:30 बजे करीब, 9:30 10:30 बजे तक। और उसके बाद फिर मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा ऑटो रिक्शा। तो ये देखो दोस्तों सीहोर स्टेशन के कुछ नज़ारे। सीहोर स्टेशन छोटा है लेकिन काफ़ी साफ़ सुथरा और शांत है। यहाँ 4 रेलवे लाइन्स हैं और अभी टाइम हो रहा है 12:15 दोपहर के, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली है मेरी ट्रेन, जिसको मुझे बोर्ड करके जाना है। और आपको भी मैं दिखाता रहूँगा पूरा सीन कि क्या क्या चल रहा है। अब थोड़ी सी भूख लग गई है क्योंकि 12 बज गया, भूख लगने टाइम हो गया, खाना खाने टाइम हो गया है। चलो कुछ खाने को ले लेते हैं जब तक ट्रेन आ जाए। ये रही सामने दुकान, तो चलो यहाँ से कुछ ले लेते हैं खाने पीने के लिए, हल्का फुल्का मिल जाए, जैसे चाय समोसा या बिस्किट। तो चाय समोसा बिस्किट तो नहीं मिला मुझे, फ्रूटी और केक मिल गया, तो मैंने वो ले लिया। ठीक है। स्टेशन का खाना तो सिंपल होता है, लेकिन जब भूख लगी है तो सब कुछ टेस्टी लगता है। तो फिलहाल इस दुकान पे कुछ था नहीं, तो मैंने यही ले लिया। मैंने कहा लाओ मुझे दो, मुझे भूख लग रही है। चलिए कुछ खा लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं जब तक ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आए। उज्जैन यात्रा का मज़ा अभी बाकी है। लो जी, अपनी पैसेंजर ट्रेन आ गई है प्लेटफॉर्म पे।
और साथ ही लेकर आई है तेज़ बारिश। अब बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि पूरा स्टेशन ही भीग गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लोग छाता लेके खड़े हैं और लोग चढ़ने के लिए भी तैयार हैं। जैसे ट्रेन रुकेगी तो हम चढ़ लेंगे, क्योंकि इनको चाहिए होती है, लोकल ट्रेनों में तो सीट चाहिए होता है, तो इसीलिए लोग सब ताक में लगे हैं कि फटाफट में कुछ जगह मिल जाए और मैं चढ़ जाऊँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ट्रेन धीरे धीरे हो रही है, रुक रही है प्लेटफॉर्म पे और लोग अभी से ही चढ़ना शुरू कर दिए हैं, चढ़ने लगे हैं। मैं भी चढ़ रहा हूँ, क्योंकि एक ट्रेन सिर्फ 1 मिनट के लिए ही रुकेगी, क्योंकि इतनी भीड़ है, जगह ही नहीं मिली, कैसे चढ़ूँ। और ट्रेन अभी बस रुक रही है धीरे धीरे। अगर आप देखोगे लोग कैसे चढ़ रहे हैं भाग भाग के। और ट्रेन हो गई है एकदम धीरे। लोग रुक ही नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं सबसे पहले मैं चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा। यही सब हो रहा है। ये देखो अभी चढ़ती ट्रेन में चढ़ गई, ये लड़ाई होने लग गई बीच में कि मैं चढ़ूंगा। अब ट्रेन रुके तो मैं चढ़ूं। अब ट्रेन तो सिर्फ 1 मिनट के लिए ही हॉल्ट है, इसका बच्चा लेके चढ़ रहा है ये आदमी। अब ट्रेन रुके तो फिर मैं चढ़ूं, ट्रेन रुकी नहीं रही अभी। चलो मैं भी चढ़ जाता हूँ, वरना ट्रेन निकल जाएगी, क्योंकि इसका सिर्फ हॉल्ट यहाँ पे 1 मिनट का ही है सीहोर के स्टेशन पे। तो बस ये आगे मैं चढ़ रहा हूँ, क्योंकि जगह मिल जाए, क्योंकि लोग चढ़ ही रहे हैं इसी पे ही। और मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी चढ़ जाऊँ, क्योंकि जगह नहीं है। लो जी, ट्रेन सीहोर से निकल गई है और अब धीरे धीरे निकल रही है। बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि मैं बता नहीं सकता, कि मैं पूरा गीला हो गया था, इतना बारिश हो रही थी। लेकिन कोई नहीं, ट्रेन 15 मिनट डिले आई, मतलब लेट आई थी सीहोर स्टेशन पे। और 1 मिनट एग्जैक्ट जितना मिनट का हॉल्ट होता है उतने मिनट पे ये निकल गई यहाँ से। तो अब हम सीहोर स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं। बाय बाय सीहोर, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सीहोर में। लेकिन अभी हम सीहोर से जैसे थोड़ा सा आगे आते हैं, वहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं है। जैसे भी थोड़ा सा आगे आएंगे, यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं है, एकदम सूखा, जैसे यहाँ कोई बारिश हुई ही नहीं है। कोई बात नहीं, बट होता है कभी कभी, कुछ कुछ जगह होता है, कुछ कुछ जगह नहीं होता है। कोई वो तो चलता है, वो तो नेचर है, कुछ भी हो सकता है। ट्रेन थोड़ी थोड़ी कर्व ले रही है, आपको दिख रहा होगा झलक में कि थोड़ी थोड़ी वो कर्व हो रही थी। देखो अब यहाँ पे दोबारा देख लो कितनी कर्व हो रही है यहाँ पे। अब वो हट गया, वो दूसरी साइड में चला गया है। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ, भोपाल में इस टाइम पे चावल की खेती नहीं करते हैं। मतलब हमारे यूपी में तो धान बोलते हैं, शायद बिहार में भी और कहीं पे भी बोलते होंगे धान या चावल। तो हमारे यूपी में तो धान बोलते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हो कि कितना भीड़ है जनरल डिब्बे में, ऐसे भीड़ में जगह कहीं नहीं थी। हाँ, जैसे मैं आपको बता रहा था कि भोपाल में बिल्कुल भी चावल नहीं उगाते हैं इस टाइम पे। इस टाइम वहाँ पे पैदावार चावल की नहीं करते हैं, वहाँ पे पैदावार होती है इस टाइम पे सोयाबीन की। तो पूरे भोपाल में इस टाइम सिर्फ सोयाबीन की ही खेती करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सोयाबीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, पैदावार वहाँ ज़्यादा है, तो वहाँ पे लोग ज़्यादातर यही करते हैं। लो जी, बात करते करते मैं आ गया बकताल, और अब हम बकताल पहुँच गए हैं। ये है बकताल का स्टेशन। छोटा स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पे इतना मतलब लोकल पैसेंजर गाड़ी ही रुकती है, बाकी नहीं रुकती हैं। तो मैं आ गया हूँ बकताल। ट्रेन धीरे धीरे स्लो हो रही है, जिससे कि जिनको उतरना होगा वो उतर जाएं और जिनको चढ़ना होगा वो चढ़ जाएंगे यहाँ पे। तो स्टेशन पे ट्रेन अभी खड़ी है, निकलने वाली है 1 मिनट में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इसका हॉल्ट 1 ही मिनट का। और जैसे कि हम बात करते करते देख रहे हैं कि अभी भी बारिश यहाँ हो रही है,
बात करते करते देखा कि अब ट्रेन का तो 1 मिनट हो गया, तो ट्रेन अब यहाँ हॉल्ट ख़त्म और ट्रेन बगताल से निकल चुकी है। और इधर फिर से बारिश शुरू हो गई क्योंकि यहाँ बहुत तेज़ बारिश होने लग गई दोबारा से। अब यहाँ नज़ारे देखो, कितने ग्रीन ग्रीन पौधे हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि भोपाल में या सीहोर में सब लोग सिर्फ सोयाबीन की खेती करते हैं। देखते देखते हम आ गए हैं अगला स्टेशन का नाम है पार्वती स्टेशन। पार्वती में भी सिर्फ 1 मिनट का हॉल्ट होता है, जैसे कि अभी देखेंगे ये पार्वती स्टेशन है और यहाँ पे भी 1 मिनट का ही हॉल्ट है, यहाँ सिर्फ 1 मिनट लगेगा। और लोग चढ़ रहे हैं जल्दी जल्दी तक क्योंकि 1 मिनट का ही हॉल्ट होता है। दादी जल्दी चढ़ जाओ, निकलने वाली है ट्रेन। तो ये भी आ ही रही है ट्रेन में। दीदी झांक रही है कहीं कौन है यहाँ पे, हमें ही है, वीडियो बना रहे हैं, देख लो आप। अरे दीदी फोन गिर गया आपका, ध्यान से। दीदी संभाल के आना, तो जल्दी आ जाओ नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। ये निकलने वाली है ट्रेन, जल्दी आ जाओ। चलो जी, बाय बाय पार्वती स्टेशन, फिर मिलेंगे कभी कि ट्रेन हमारी हो चुकी है मूव और हम उज्जैन के थोड़ा और करीब आ गए हैं। यहाँ से उज्जैन सिर्फ 8 या 7 स्टेशन और है, 7 स्टेशन है, जो कि लगभग 1 घंटा लेगी क्योंकि ट्रेन हर जगह 1-2 मिनट रुकेगी और डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है तो 1-1.5 घंटा और लेगी, फिर हम उज्जैन पहुँच जाएंगे। बाय बाय पार्वती स्टेशन, फिर मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी प्लानिंग सीहोर से उज्जैन तक की ट्रेन यात्रा की। अगर आप भी जा रहे हैं तो ये टाइमिंग और टिप्स ज़रूर याद रखें। ऐसे और व्लॉग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप कब जा रहे हैं महाकाल के दर्शन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड पार्ट का जल्दी आएगा।